देखिए, इस वीडियो में हम टॉप 10 टिप्स हाउ टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ये 10 टिप्स जो हम बताने जा रहे हैं ये मुख्य टिप्स हैं। अगर ये 10 टिप्स आपने अपने बिजनेस में फॉलो किया तो आपको बिजनेस का बेटर रिजल्ट मिलेगा और आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक ले जा पाएंगे और बिजनेस में आपको बेनिफिट होने के 100% चांसेस हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस में। इंग्लिश में लिखा हुआ है पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारी वीडियो, अच्छी वीडियो बना के आपको देंगे जिससे आपको आने वाले समय में बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेसेस, टॉप 10 टिप्स हैं। फर्स्ट है स्टार्ट विथ लॉन्ग कमिटमेंट। देखिए, सबसे मेन पॉइंट है आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस बिना नॉलेज के नहीं होता है। प्रॉपर नॉलेज लेके और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको लॉन्ग कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को आप 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में पूरी तरह से नहीं पता था कर सकते कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और इन खर्चों को आप तभी जो है क्लियर कर सकते हैं। और आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग मोस्टली 2 साल भर के बाद ही होना स्टार्ट होता है। और जब तक आप बिजनेस को अच्छे से करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट है स्टार्ट विथ लॉन्ग कमिटमेंट। सेकेंड पॉइंट है, हम शॉर्टकट बताएंगे, बाद में आपको हम समराइज करके 10 के 10 को बताएंगे। और नेवर स्टे योर ऑब्जर्वेशन, स्टे चांस फेलिंग टू यू। आप अपने ऑब्जर्वेशन को कभी भी बंद मत होने दें, क्योंकि आपको कंटिन्यू थोड़े बहुत सुधार करने पड़ेंगे। जो कमियां हैं फीडबैक लें फील्ड से या अपने टीम से। अगर आपको कोई कमी है तो उसको ऑब्जर्व करते रहें और सुधार करते हैं, अदरवाइज फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रीड एंड अचीव प्लान। हमेशा हमको अच्छी चीज़ों को रीड करना है, जो हमारी कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं उनको रीड करना है और अचीव करना है। जो कमियां हैं उनको सुधारना है, जो अच्छाई हैं उनको प्रमोट करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या जा रही है तो कंटिन्यू इसको ऑब्जर्व करना है। थर्ड पॉइंट आता है इफ यू सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स इट। इसको समराइज करके बताते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, इसका हिंदी होगा, अगर आप सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली, अगर आप किसी को खुद से सपोर्ट करते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। यानी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जो एक बार ले जाएगा वो उस लोगों को बताएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है और आपको लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कीप द वर्स्ट केस सिनेरियो इन माइंड एंड गिव बेस्ट एवरीडे। आपको वर्स्ट क्लास सिनेरियो माइंड में रखना चाहिए हमेशा, और गिव योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट जो आपका अच्छा हो सकता है। जिस तरह से आप प्रोडक्शन या काम को अच्छा कर सकते हैं, अपनी खुद की मेहनत हमेशा प्रत्येक दिन अच्छे से लगाएं। और 5 आता है नेवर ट्राई टू रीइन्वेंट फील, नेवर ट्राई टू रीइन्वेंट द फील। कभी हमेशा अपने काम को विस्तृत या अलग अलग चीज़ों को नहीं बदलते रहना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उसका हमको नॉलेज है, एकदम से काम को बढ़ा दिए या एकदम से नए नए काम को ले आए, वो
काम को बाधित करता है और काम आगे आसानी से नहीं हो सकता। यहाँ पे यही कहने का प्रयास है, फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ हार्ड वर्किंग देन स्लोली रिन्यूएंट। जो काम कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, और अगर सुधार कुछ करना है तो धीरे धीरे रीइन्वेंट कर सकते हैं। एकदम से चीज़ों को बदलाना हमारे लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमको उसको एकदम से इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लम होगी। 6 नंबर है, नेवर स्टार्ट ए बिजनेस इफ़ यू डोंट नो। कोई भी बिजनेस अगर हम नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये हमने पहले भी बताया है, किसी भी बिजनेस का पूर्ण रूप से नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम नॉलेज नहीं है और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो घाटा होने के 100% चांसेस होते हैं। इसलिए सबसे पहले उसको नॉलेज गेन करें, हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केटिंग, आप कैसे सेल करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। 7 नंबर आता है, ऑलवेज नो व्हेन टू एग्जिट पिरामिड। हमें किसी भी बिजनेस करने के पहले ही प्लान होना चाहिए कि अगर हमको बिजनेस से बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में अगर हमको बिजनेस, हमारा मान लीजिए होटल का बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है, ये बिजनेस पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो हमको हमेशा पता होना चाहिए हमको कैसे इस बिज़नेस से बाहर निकलना है। मान लीजिए हमने रेंट पे मकान लिया हुआ है, होटल खोले हुए हैं और बिल्कुल बिजनेस पर स्टॉप है, साल 2 साल स्टॉप रहेगा तो उसका हमको रेंट देना पड़ेगा और हम घाटे में जाएंगे। तो उसके लिए हमारा प्लान होना चाहिए कि हम कैसे निकलेंगे उससे। ये प्लान ज़रूरी है, बिकॉज हम घाटे में अपने बिजनेस को ख़राब कर सकते हैं। अब 8 नंबर देखिए, नेवर स्टार्ट ए बिजनेस विच कैन कंज्यूम योर फ्रीडम। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए जो आपकी स्वतंत्रता को, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, कंज्यूम योर फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता तर्क को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। आपको किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो स्वतंत्र होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू आप काम नहीं कर सकते। आपको कहीं घूमना है या मान लीजिए आपको किसी काम के लिए एक आध महीने का टाइम निकालना है, तो वो भी होना चाहिए, वो आपके प्लान में होना चाहिए कि कभी भी आप फ्रीडम भी ले सकें। 9 नंबर है, कंसाइडर इन्वेस्टिंग इन मेंटरशिप। किसी भी काम को करने के लिए मेंटरशिप यानी अपने गुरु या संबंधित, जैसे मान लिया जाए आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्शन में ट्रेंड पर्सन है या जो किसी प्रकार का मेंटर है उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना मेंटर के सब चीज़ नहीं सीख सकते। यूट्यूब का भी सपोर्ट ले सकते हैं या किसी ट्रेनिंग या किसी मेंटर से आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है। इट फॉल्स कैन बी वेरी रिस्की। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि बिना नॉलेज के काम करना नहीं चाहिए। तो ओनली डू द बिजनेस, ओनली डू द बिजनेस, हमको वही बिजनेस करना चाहिए, केवल वही बिजनेस करना चाहिए फिर ऑटोमेशन इज पॉसिबल, जिसका ऑटोमेशन करना संभव हो। 2 नंबर, विच इज इजली स्केलेबल, जिसका विस्तार करना आसानी से हो जाए, आसानी से विस्तार किया जा सके। विच इज लेस कैपिटल इन इंटेंसिव, जिसका बहुत ज़्यादा बजट ना हो, लगना हो, बट कैन जनरेट हाई रेवेन्यू डन वेल। अगर हमारे पास बजट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना होगा तो प्रॉब्लम होगी। जो हमारा बजट है उसी के अकॉर्डिंग हमको बिजनेस करना चाहिए। तो ये मोस्टली 7-8 बातें, 10 बातें हैं टोटल, 10 टिप्स हमने जो दिए, इसको हम समराइज करके बताते हैं आपको, समराइज करके बताते हैं कि इसमें किस तरह से हम
अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट विथ लॉन्ग कमिटमेंट मुख्य है। फर्स्ट, स्टार्ट विथ लॉन्ग कमिटमेंट। हमको कोई भी बिजनेस थोड़े दिन के लिए नहीं करना चाहिए। जब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही काम को चालू करें। सेकंड है नेवर स्टे योर ऑब्जर्वेशन, स्टे चांस फेलिंग यू। कभी भी हमारा ऑब्जर्वेशन बंद नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसमें फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज रीड एंड अचीव, हमेशा नया चीज़ सीखो और अचीव करो। इफ़ यू सपोर्ट वर्ड सेल्फलेसली वो इन वर्ड सपोर्टली, इसका मुख्य मतलब है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर क्वालिटी का बनाएंगे या लोगों के लिए अच्छा होगा तो बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट ख़राब होगा तो बाद में बिजनेस फेल होने का चांस है। फोर्थ नंबर है कीप द वर्थ केस सिनेरियो माइंड योर बेस्ट एवरी डे। हमेशा वर्थ क्लास सिनेरियो माइंड में रखना चाहिए, अच्छी सोच के साथ। गिव बेस्ट एवरी डे, हमेशा अच्छा, प्रत्येक दिन अच्छा करें। नेवर ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील, हमेशा नया नया बिजनेस ट्राई नहीं करना चाहिए। फर्स्ट विथ व्हाट्स वर्किंग, जो काम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे रीइन्वेंट कर सकते हैं। 6 नंबर है नेवर स्टार्ट ए बिजनेस इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल और हाउ टू मार्केटिंग। नेवर स्टार्ट ए बिजनेस इफ यू डोंट नो, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसे कभी नहीं करना चाहिए। जो बिजनेस आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 7 नंबर है ऑलवेज नो व्हेन टू एग्जिट प्लान। आप किसी भी बिजनेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे किस प्रकार से बिजनेस से बाहर किया जा सके। जैसे इस प्रकार लॉकडाउन की स्थिति है, अगर होटल या गाड़ी के बिजनेस आपके नहीं चल रहे हैं तो आपको किस प्रकार से इससे बाहर होना है ये भी पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। नेवर स्टार्ट ए बिजनेस विच कैन कंज्यूम योर फ्रीडम। किसी भी बिजनेस को इस प्रकार बिजनेस नहीं करना चाहिए जो आपकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से ख़त्म कर दे। अगर आप स्वतंत्रता ख़त्म कर देंगे तो काम करने में मुश्किल होगी। कभी कभार साल में 1 महीना या महीने में 2 दिन 4 दिन आप स्वतंत्र भी रह सकें, इस प्रकार के बिजनेस को करना चाहिए। कंसाइडर इन्वेस्टिंग इन मेंटरशिप, आपको अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए मेंटरशिप कंसाइडर करना चाहिए, यानी गुरु जो आपको नॉलेज दे सके वो रखना चाहिए। या तो आप किसी भी काम को, मान लीजिए कोई कोच या बिजनेस ट्रेनर, इस तरह की व्यवस्था रखना ज़रूरी है। इस पे खर्चा करना ज़रूरी है, अदरवाइज इट कैन बी वेरी रिस्की। अगर ये नहीं करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर है ओनली डू द बिजनेस, केवल वही बिजनेस करना चाहिए वेयर ऑटोमेशन इज पॉसिबल। इसका फर्स्ट नंबर है वेयर ऑटोमेशन इज पॉसिबल, जिसका ऑटोमेशन संभव हो। विच इज ईजली स्केलेबल, जिसका विस्तार संभव हो। विच इज लेस कैपिटल, जिसका बजट सीमित हो। बहुत ज़्यादा बजट में काम करना रिस्की होगा। आपका जितना बजट है बहुत ज़्यादा हाई बजट वाला काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह 10 टिप्स हमें बताएं जिसको आप अपने रेगुलर बेसिस काम में इस्तेमाल करके बिजनेस को हाई लेवल तक ग्रोथ कर सकते हैं और अपने बिजनेस में बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। आप लोगों के सहयोग से चैनल बड़ा होगा और हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।